यहाँ पे हमें ये फिगर गिवन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, ये आई थिंक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऑलरेडी सेम क्वेश्चन है जो कि हमने वहाँ पे सॉल्व करा हुआ है, ठीक है। तो यार इससे ये समझ आता है कि टीचू ने आपके हर एक नीड्स को सेटिस्फाई ऑलरेडी करा हुआ है सैम्पल बनाने से पहले। तो जितना हो सके उतना टीचू को शेयर करो, छुपा के ना रखो किसी से प्लीज़। अगर ऐसा नहीं करोगे आप तो टीचू के जो एक्सपेंसेस हैं वो पूरे नहीं होंगे। हम कहीं से फंडेड नहीं है, हमारे पास एक ही सोर्स ऑफ रेवेन्यू है जो कि आपके एडवर्टाइजमेंट है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो हमें बंद करना पड़ेगा, नो अदर चॉइस, ठीक है। जो वीडियो देख रहे हो उसी की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है यार, प्लीज़। ऑल राइट, अब क्या क्वेश्चन है। ऑल राइट, इस क्वेश्चन में डी ई बी सी पैरेलल है। ए डी की वैल्यू 3 है, बी डी की वैल्यू 4 है, बी सी की वैल्यू 14 है, डी ई की वैल्यू निकालनी, ठीक है। यार एक होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि अगर डी ई और बी सी पैरेलल है तो ए डी बाई डी बी यानी ये जो साइड्स है, और ए ई बाई ई सी इनका रेशियो सेम होगा, ठीक है। पर यहाँ पे मुझे तो डी ई निकालना है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे एक सबसे मोस्ट कॉमन एरर यही होती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा देते हैं और गलत कर देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। पहली बात तो लेबल ढंग से करना है, और दूसरा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं लगेगी, ठीक है। तो सर अब क्या लगेगा, अब कोई और तरीका देखना पड़ेगा प्रोपोर्शनल का। हमारा 10th में सिमिलर ट्रायंगल्स है ना। सिमिलर ट्रायंगल्स में मुझे पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो अगर मैं यहाँ पे ये ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी को सिमिलर कर दूँ तो मेरा साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाएगी। कुछ ना कुछ रेशियो निकल आएगा, ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी का रेशियो, नहीं सॉरी ए डी बाई ए बी का रेशियो ये होगा डी ई बाई बी सी के रेशियो से। यानी अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दूँ, ये ए डी ई और बड़ा वाला ए बी सी, तो हो जाएगा। अब सिमिलर प्रूव करने के लिए देखो, पहली बात तो ये एंगल कॉमन है, चलो एक एंगल हो गया, एक और एंगल इक्वल करना है। एक और एंगल इक्वल करने के लिए सपोज अब मुझे पता है डी ई और बी सी दो पैरेलल लाइन है मुझे गिवन है। तो अगर मैं ये ट्रांसवर्सल मानूँ तो ये वाला एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। सिमिलरली अगर ये वाला ट्रांसवर्सल माना तो ये और ये एंगल इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे फिगर में मेरे ये दोनों ब्लू वाला एंगल, दोनों रेड वाला एंगल इक्वल है, ठीक है। तो अब दोनों ट्रायंगल्स में हो जाएगा, दो एंगल्स इक्वल हैं तो ए सिमिलैरिटी से, एक्चुअली तीनों इक्वल हैं, ए तो कॉमन ही है। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ए सिमिलैरिटी से ए डी ई और ए बी सी मेरे सिमिलर हो गए, ठीक है। साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो क्योंकि साइड्स प्रोपोर्शनल है तो पहला है ए डी ई, तो ए डी ई में ए डी लेता हूँ। तो अगर ए डी लिया है तो दूसरा ए बी लेना पड़ेगा, सेम ऑर्डर से चलते हैं। तो ए डी बाई ए बी। अगला मुझे डी ई निकालना है तो डी ई लिखता हूँ, तो क्योंकि डी ई लिखा है तो यहाँ पे बी सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ए डी की वैल्यू 3 है, ए बी होगा ए डी प्लस बी डी, 3 + 4। डी ई की वैल्यू निकालनी है, बी सी की वैल्यू 14 है। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, डी ई आ जाएगा मेरा 6। तो ऑप्शन बी करेक्ट है।